भाइयों, देखिए आज क्या कह रही है संगीत के सितारों की महफिल आपसे। घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरी अखियन की। मगर एक नहीं, दो शानदार परदेसियों की यादें आज फिर आई हैं हमारे प्रोग्राम में। फिल्मी दुनिया के सुपरहिट संगीतकार शंकर और जयकिशन। संगीत के सितारों की महफिल के पिछले प्रोग्राम में उनके जीवन की राहों पर हमारा सफर सिर्फ आधा ही रहा था, जो आज होगा पूरा। लेकिन बहनों भाइयों, ये तो सिर्फ हमारा सफर पूरा होगा। शंकर जयकिशन के संगीत का सफर तो इतना विशाल, इतना फैला हुआ था कि हमें उसका जायजा लेने में तो कई महीने लग जाएंगे। तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। तुम्हें याद करते करते। बहरहाल आज भी हम शंकर जयकिशन के सफर के शुरू का हाल एक अलग नजर से देखेंगे, मशहूर गीतकार राजेंद्र कृष्ण की नजरों से, जो शंकर जयकिशन, शैलेंद्र और हसरत की तरह खुद भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। आइए बहनों भाइयों, याद करें राजेंद्र कृष्ण की पुरानी यादों को। शंकर जयकिशन के साथ मैंने कम काम किया है, लेकिन जब किया है तो मेरा दिल ही जानता है कि कितना लुत्फ उठाया है। वैसे शंकर जी से तो मेरी बहुत पुरानी मुलाकात है। एक जमाने में मैं फेमस पिक्चर्स में काम करता था, जिनकी दो मशहूर तस्वीरों के नाम अभी तक आपको भी याद होंगे, प्यार की जीत और बड़ी बहन। वाह। उन दिनों शंकर जी हमारे साथ एक म्यूजिशियन की हैसियत से काम करते थे। अच्छा। और उन्हीं दिनों से उनकी लगन कहती थी कि एक दिन ये फिल्मी दुनिया में अपना नाम पैदा करेंगे। जयकिशन साहब से बहुत बाद में मुलाकात हुई, लेकिन हुई तो खूब हुई। शंकर जयकिशन की जोड़ी ने फिल्मी म्यूजिक को जो चार चांद लगाए हैं, उससे कौन वाकिफ नहीं। मैंने जब जब इनके साथ काम किया है तो मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि ये दोनों संगीत के पुजारी हैं, काम को पूजा और आराधना समझ के करते हैं। बीत चली हैरान रुत बहार की, बीत चली हैरान रुत बहार की, आए ना अब तक मालूम। सुनाई घटनाएं, कुछ अपना आंखों देखा हाल, इन सब के सहारे हम बनाते जा रहे हैं शंकर जयकिशन के जीवन और संगीत की तस्वीर। करीब 23 वर्षों तक शंकर जयकिशन फिल्म संगीत की दुनिया पर छाए रहे। उनकी शुरू की फिल्मों से ही संगीत प्रेमियों के दिलों पर उनका जादू चलने लग गया था। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया, अंधेरे घर में किसी ने हंस के चिराग जैसे जला दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। मगर वो सब कुछ समझ गए हैं कि दिल भी मैंने गंवा दिया। किसी ने अपना बना
शंकर और जयकिशन से मेरी काफी दोस्ती थी, बड़ी गहरी दोस्ती थी, और मुझे वो एक बार फिल्म प्रोड्यूसर भी बनवाना चाहते थे। नहीं बन पाया, खैर वो मेरी किस्मत थी। अक्सर उनसे मिलना होता था, कभी उनके घर पे, कभी म्यूजिक रूम पर, तो कभी किसी रेस्टोरेंट में। और उनके गीतों से मिलना तो हर हफ्ते जोरों में होता ही था, क्योंकि शुरू ही से मेरे हिट परेड प्रोग्राम गीतमाला में उनके गीत बेहद हिट हुआ करते थे। आज मैं आपको बताऊंगा कि शंकर जयकिशन के कौन कौन से गीत गीतमाला के वार्षिक प्रोग्रामों में टॉप पर, यानी कि चोटी की पायदानों पर रहे। मैं उनकी बस एक झलक या एक अंतरा पेश करता जाऊंगा, और गीतों के बीच बीच कुछ सुहानी यादों की खुशबुएं आती रहेंगी। सुनते रहिए। शंकर जयकिशन की जो तर्ज पहली बार साल की नंबर 1 तर्ज बनी, वो 1955 में बनी। फिल्म थी श्री 420। होंगे राजे राजकुंवर हम बिगड़े दिल शहजादे, बिगड़े दिल शहजादे, हम सिंहासन पर जा बैठे जब जब करे इरादे, जब जब करे इरादे। सूरत है जानी पहचानी दुनिया वालों को हैरानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है जापानी। ये गीत लिखा तो था शैलेंद्र ने, लेकिन धुन किसने बनाई थी, शंकर ने या जयकिशन ने? भाई बहुत कम लोगों को पता चलता था इसके बारे में, और हम सब जो उनके फैंस थे ना, उनके तो मन में भी कभी ये सवाल नहीं उठता था। मगर इसके बारे में एक दो मजेदार बातें अभी कुछ देर में आने वाली हैं आज की महफिल में बहनों और भाइयों। तब तक सुनिए कि गीतमाला में अगला सुपरहिट गीत कौन सा था उनका। ये फिल्म ससुराल का गीत था, जो नंबर 1 बना था सन 1961 में। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। शंकर जयकिशन के संगीत में गायकों में दो आवाजों का हमेशा जोर रहा। एक तो थे मुकेश और दूसरे यही मोहम्मद रफी साहब। और यहाँ मैं पेश करूंगा कुछ हिस्सा शंकर साहब की आवाज का, जिसमें उन्होंने रफी साहब के इंतकाल पर उन्हें याद करते हुए कहा था। उनकी आवाज और उनका तरीका, उनकी आवाज की खूबसूरती और आवाज के अंदर जो बोलों का कहने का ढंग, बोल को किस तरीके से बोलना चाहिए वो वही जानते थे। क्लासिकल से लेकर ठुमरी, सेमी क्लासिकल, मॉडर्न से मॉडर्न गाना, गजल, कोई उनका मुकाबला नहीं है। वाकई शंकर साहब। मगर ये बताइए आपके कौन सा था वो सबसे पहला गाना जो रफी साहब ने आपके लिए गाया? जब ये गाना बना है, बरसात का गाना है। जब राज कपूर साहब गाना सुने हैं, मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ।
मेरे ख्याल से उनको बहुत पसंद आया था। जब देखा है कि भाई गाना कौन गा सकते हैं, तो हम लोगों के दिमाग में एक ही बात थी कि रफ़ी मियाँ से गवाना चाहिए, और ये गाना रफ़ी मियाँ बहुत अच्छा गाएंगे, क्योंकि सुर की बात थी। तो रफ़ी मियाँ को बुलाया। जब रफ़ी मियाँ बुलाए तो हम तो छोटे ही उनके सामने हैं, आखिर वो हमसे बहुत ही बड़े थे। जब वो आए तो हम खुशी के मारे जैसे पागल होते हैं, ये हालत था मेरा और जय किशन का कि चलो रफ़ी साहब आ गए, रफ़ी साहब आ गए। आते ही हमने उठ गए, पहले खड़े हो गए, हाथ जोड़ के कह रहे कि आप हमारा अच्छा गाना गा दीजिए, हमारा हिट कर दीजिए गाना, आप हमारा गाना चलना चाहिए। बस हम तो आपको क्या बता सकते हैं और क्या हम आपको रिहर्सल करवा सकते हैं, हमारी ये धुन है, ये बोल है, आप इसको सजा दीजिए, बस ये था। और उन्होंने बहुत अच्छा गाया, बहुत ही अच्छा गाया। मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ, मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ, रोता ही रहा हूँ, तड़पता ही रहा हूँ, मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ। बुझे दिल में है अंधेरा, उम्मीद के दिए बुझे दिल में है अंधेरा, जीवन का तो साथी न बना कोई भी मेरा, जीवन का तो साथी न बना कोई भी मेरा, फिर किसके लिए, फिर किसके लिए आज मैं जीता ही रहा हूँ, मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ, मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ, रोता ही रहा हूँ, तड़पता ही रहा हूँ, मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ। की महफिल में इस हिस्से में हम देख रहे हैं शंकर जयकिशन की कुछ जबरदस्त धुनों के जलवे। बीच में शंकर साहब की आवाज भी आ गई मोहम्मद रफी को श्रद्धांजलि के रूप में। मगर गायिकाओं में जिन्होंने शंकर जयकिशन की सबसे ज्यादा धुनों को संवारा है वो हैं लता मंगेशकर। और लता जी की ही आवाज अब आप सुनेंगे गीतमाला हिट परेड के सन 1962 के सालाना प्रोग्राम के गीत नंबर 1 में। ऐसा गीत था वो जिसने जंगली को भी इंसान बना दिया था। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। अब ये मुझे ठीक से तो नहीं पता बानो भाइयों, मगर कुछ ऐसा सुनने में आया था कि ये धुन पहलवान शंकर जी ने नहीं बल्कि रोमांटिक तबीयत वाले रोमियो जयकिशन ने बनाई थी। बहरहाल
जय किशन के देहांत के कुछ अरसे बाद मैंने लता मंगेशकर से गुजारिश की थी कि वो कुछ बातें बताएं अपने उस चहीते दोस्त के बारे में। जय किशन और मैं, हम दोनों हम उम्र थे। बस 6 महीनों का फर्क था हम दोनों में। बरसात और नगीना जैसी फिल्मों के बाद हम लोगों का एक बड़ा मजेदार ग्रुप बन गया था। हम लोगों का यानी? हम लोग यानी शंकर साहब, शैलेंद्र जी, हसरत और मुकेश भैया। अच्छा। हम सब एक साथ काम भी करते, घूमने भी जाते, तर्जें भी डिस्कस करते और कभी कभी बहुत झगड़े भी होते थे। झगड़े किस बात पर? बस छोटी छोटी बातों पर, खास तौर पर जय किशन के साथ। अच्छा, वो कैसे? कभी मैं उनकी धुन की बुराई कर दूं, तो कभी वो मेरी आवाज पर कोई जुमला कस ले, और इस तरह जब ठनती तो दिनों तक ठनी रहती। मुझे याद है एक बार मैंने झुंझला कर उनसे कह दिया, जाओ अब मैं तुम्हारे लिए नहीं गाती, किसी और से गवा लूं। ये कहकर मैं चल दी अपने घर। घर पहुंचकर मैं भी पछताई और वो भी पछताए, लेकिन दोनों ही अड़े रहे। फिर शैलेंद्र और शंकर भाई उन्हें पकड़कर मेरे घर ले आए और बस फिर दोस्ती जैसी की वैसी। अजीर उठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, अजीर उठ कर अब। लता जी, एक खास बात हमने पाई हमेशा जय किशन जी के संगीत में, और वो ये कि वो शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत का बड़ा ही सुरीला और बड़ा ही सरल संगम पेश किया करते थे। तो क्या आप हमें बता सकती हैं कि क्या उन्होंने बाकायदा तौर पर शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत सीखा था? क्लासिकल संगीत उन्होंने सीखा जरूर था, पर किससे सीखा था ये मुझे अब याद नहीं है। पर हाँ, इतना जरूर याद है कि वो अक्सर कहा करते थे कि संगीत का शौक उन्हें अपनी माताजी से मिला। गुजराती लोकगीत वो गाया करती थी और ये सुन सुनकर अपने मन में उतारा करते थे। लेकिन लता जी, गुजराती लोक संगीत का असर जय किशन की धुनों में तो मालूम नहीं होता था। यही तो खास बात थी जय किशन की धुनों में। अगर वो क्लासिकल, फोक, वेस्टर्न या अरेबिक संगीत से प्रेरणा पाते भी तो उसे अपने रंग में ढालकर पेश करते। 100 से ज्यादा फिल्मों में म्यूजिक दिया उन्होंने शंकर जी के साथ, और हर फिल्म में कोई न कोई नई चीज जरूर दी। और उन नई चीजों में, उन सुहानी, सुरीली, सबके मन में बसने वाली चीजों में एक धुन वो थी जो 1964 में गीतमाला की वार्षिक संगीत श्रेणी की चोटी पर बजी, संगम। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। नहीं, कभी नहीं। कितनी सदियां बीत गई हैं आए तुझे समझाने में। मेरे जैसा धीरज वाला है कोई और जमाने में। दिल का बढ़ता बोझ कभी कम होगा के नहीं। बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। तेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। दोस्तों, उसी साल गीतमाला का गीत नंबर 2 भी फिल्म संगम का था, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर। और यही थे वो 2 गीत जिनसे मुझे कुछ कुछ पता लगा कि जैसे गीत बंटते थे हसरत और शैलेंद्र में, वैसे शायद धुनें भी बंटती थी शंकर और जय किशन में। क्योंकि मुझे याद है शंकर भाई
बहुत नाराज हुए थे उस साल गीतमाला पर, और उन्होंने मुझसे कहा भी था कि ये कैसे आपने बोल राधा बोल को नंबर 1 और ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर को नंबर 2 पर बजा दिया। संगम का सबसे अच्छा गीत तो था दोस्त दोस्त न रहा। अब दोस्तों, मैं इस कंट्रोवर्सी में न तब पढ़ना चाहता था न अब पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि मेरे लिए तो शंकर और जयकिशन दोनों बराबर थे, और देखिए दोनों में प्यार भी बहुत था एक दूसरे के लिए। जरा सुनिए तो जयकिशन की मौत पर शंकर कैसे टूट से गए थे। अमीन भाई, मैं क्या कहूँ, अब मेरी जिंदगी का साथी चला गया, अब मेरे पास रहा क्या कहने के लिए। मैंने सोचा भी नहीं था कि जयकिशन इतनी छोटी उम्र में हमको छोड़ के चला जाएगा। खैर, लेकिन उसकी बातें, जो उसमें अच्छी बातें थी, वो सारी दुनिया को याद रहेगी। इतना खुश, इतना गुनी, अपने काम में, अपने संगीत में, अपने सारी बातों में मिलनसार, और एक दूसरे से कैसे मिलके रहना, एक दूसरे से कैसे प्यार दिखाना और कैसे प्यार लेना, वो ही जानता था। वो तो मुझे भी नहीं आता। अक्सर के मुझे डांटता था कि यार तुम तो हमेशा ही गुस्से में रहते हो, किसी को न किसी को डांटते रहते हो तुम। लेकिन वाकई वो बहुत प्यारा था। सारी दुनिया उसके लिए और उसकी खूबसूरतियों के लिए, उसकी अच्छे काम के लिए, और उसने जो अच्छा काम किया है वो सब लोगों को याद रहेगा। दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। मेरे दिल कहीं और चल। जहाँ गम के मारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो। चल जहाँ गम के मारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो। इन बहारों से क्या फायदा, जिसमें दिल की कली जल गई, जख्म फिर से हरा हो गया। मेरे दिल कहीं और चल। बहनों और भाइयों, कुछ देर पहले मैंने बात छेड़ी थी शंकर साहब और जयकिशन के बीच धुनें बनाने के बंटवारे की, और इसी के बारे में एक इंटरव्यू में हसरत जयपुरी साहब ने मुझे क्या बताया था, सुनिए। 2 तन और 1 जान की तरह से शंकर जयकिशन भी थे, और मैं भी ऐसे ही था कि शैलेंद्र जी और मैं भी वही 2 तन और 1 जान। लेकिन ज्यादा काम होने की वजह से तुम कुछ कर लो और हम कुछ कर लेते हैं। तो जयकिशन जी मेरे साथ बैठ जाया करते थे और शैलेंद्र जी उनके साथ बैठे, लेकिन कोई ऐसे ना इत्तेफाकी की या ऐसी कोई बात नहीं थी। वो एक ही समझ लीजिए कि उन्होंने किया तो उन्होंने किया और उन्होंने किया तो उन्होंने किया, एक ही बात है। दोनों के नाम साथ आते थे, लेकिन तर्जे वो अलग-अलग बनाते थे। हाँ, ये हो सकता था कि एक दूसरे से पूछ लिया करते थे कि भाई देखो ये है, अगर इसमें खामी तो, क्योंकि दोनों का नाम आता है। इसी तरह हम दोनों कि भाई देखो ये इस तरीके से है। शैलेंद्र जी कहते हसरत मियां देखो मैंने ये गजल लिखी है, पहली मरतबा, इसमें कुछ गलती तो नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर मेरे जहन में कोई बात ऐसी आती है कि जो फन के खिलाफ है तो मैं बता देता। इसी तरीके से हिंदी गीतों के अंदर मैं उनसे पूछ लेता था। तो इस तरीके से मिलजुल के हम बड़े प्रेम और प्यार से काम किया करते। लेकिन हसन भाई, अभी आपने कहा कि ज्यादातर जयकिशन आपके साथ काम करते थे और शैलेंद्र जी शंकर के साथ, लेकिन कई गाने ऐसे भी तो हैं जो आपने लिखे हों और शंकर जी ने उनकी तर्ज बनाई हो, और या शैलेंद्र ने लिखे हों और जयकिशन ने तर्ज बनाई हो। हाँ, ऐसे भी कई गाने हैं, बहुत से गाने ऐसे
हैं कि जो मैंने लिखे और शंकर जी ने तर्ज बनाई, और ऐसा भी हुआ कि शैलेंद्र जी ने गाने लिखे और जयकिशन ने तर्ज बनाई। वो तो एक ही बात थी ना, है नाक इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, तो एक ही बात है। बल्कि गुमान ऐसा होता है कि कभी शंकर जी की तर्ज हो तो लोग समझते हैं जय की, अगर कोई ट्यून हो तो लोग समझते हैं शंकर की। यही धोखा हमारे गानों में होता था। मेरे गाने पे लोग कहते हैं नहीं साहब ये तो शैलेंद्र जी का लिखा हुआ है। हाँ, एक गाना खास तौर पर मुझे याद है। कौन सा? तो मुझे जब तक मैंने रिकॉर्ड पर पढ़ा नहीं तब तक मुझे यकीन नहीं आया। देखिए एक फिल्म थी आपकी चोरी चोरी, उसमें बहुत ही खूबसूरत गाना था और वो रंग जो उस गाने में है वो शैलेंद्र का है, लेकिन जब पढ़ा रिकॉर्ड पर तो पता लगा कि हसरत साहब का लिखा हुआ है। ये गाना था वो। अच्छा संगीत सितारों की महफिल के कदरदानों, अब फिर आ जाइए गीतमाला की चोटी की पादानों की शंकर जयकिशनी बहारों में। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। लगा इन गोरे हाथों में, उतर आए घटा का जल, लगा इन प्यारी आँखों में। सितारों मांग भर जाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है।
तो फिल्म सूरज से होता हुआ सालाना गीतमाला की चोटी पर पहुंच गया था सन 1966 में। लेकिन उससे 3 साल पहले जय किशन के जीवन में बहार बनकर आई थी एक बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत, बड़ी सुलझी हुई लड़की, पल्लवी मरीवाला, जो आगे चलकर जय किशन की पत्नी बनी। मन भावन के घर जाए गोरी, घूंघट में शर्माए गोरी, बंधी रहे ये प्यार की डोरी, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना। मन भावन के घर जाए गोरी, घूंघट में शर्माए गोरी, बंधी रहे ये प्यार की डोरी, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना। बहनों भाइयों, मैंने ये गीत दुल्हन की विदाई का उनके मायके के घर से समझो के बजाया था, क्योंकि पल्लवी मेरी भतीजी के समान है। देखिए, उनके चाचा जो हैं जयसिंह मरीवाला, वो मेरे साथ स्कूल में पढ़ा करते थे और बिल्कुल भाई की तरह थे। और बहनों भाइयों, खास संगीत के सितारों की महफिल के इस प्रोग्राम के लिए मैंने पल्लवी को यहाँ बुलाया है ताकि वो आपको जय किशन के बारे में बीवी की नजर से कुछ बताए। तो पल्लवी, सबसे पहले तो ये बताओ कि जय किशन से मुलाकात तुम्हारी कैसे हुई और कहाँ? वो जी हुई थी क्रिकेट मैच के दौरान। क्रिकेट मैच के दौरान? हाँ जी। अच्छा, कौन सा मैच था भाई वो? वो तो अभी मुझे याद नहीं है। नहीं याद? आई थिंक मैं सब कुछ भूल गई थी उनको मिलके। यानी पहले मिलन का ये आलम था कि और कुछ याद ही नहीं है, हैं? जी हाँ। अच्छा, ये बताओ कि फिर आगे बात कैसी बढ़ी? बस उस टाइम तो काफी नोन पर्सनालिटी थी, गीतमाला के दौरान वगैरह हम लोग सारे फैंस थे उनके। अच्छा। मैं और मेरी सहेलियां, तो वहाँ पे कोई उन्हें जानता था तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और हमारा म्यूजिक का शौक हमें लेके गया उनकी रिकॉर्डिंग पे। रिकॉर्डिंग देखनी थी आपको? हाँ जी, बहुत इंटरेस्ट था मुझे। तो आप कौन से स्टूडियो में देखी थी रिकॉर्डिंग और कौन से गीत की? वो उस जमाने में फेमस स्टूडियो में करते थे रिकॉर्डिंग। अच्छा, गाना कौन सा था? गाना था मुझको अपने गले लगा लो, ऐ मेरे हमराही। अरे वाह वाह। और फिर उन्होंने रफी साहब उस टाइम तो नहीं उस टाइम तो नहीं। अच्छा, उसके बाद शादी में कितनी देर लगी और घर वाले जो हैं तुम्हारे वो राजी नहीं हो रहे थे शादी के लिए? नहीं, वो बिल्कुल अगेंस्ट थे क्योंकि डिफरेंट बैकग्राउंड्स हो गए थे, फिल्म पीपल इतना एक्सेप्टेड नहीं थे। अच्छा, इसलिए। तो फिर शादी हुई कैसे? बस कर ली शादी, इलोपमेंट। वेरी गुड। अच्छा चलो, शादी हो गई। अब हम एक जरा सा जंप लेते हैं और पहुंच जाते हैं तुम्हारे घर में, मरीन ड्राइव पर, बड़ा खूबसूरत घर। और तुम दोनों वहाँ रहते थे और कई बरस साथ गुजारे और मैं हमेशा देखा करता था तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती थी, बहुत खुश रहते थे दोनों। कुछ मुझे बताओ जय किशन के बारे में। तुमने उन्हें एक पत्नी की नजरों से किस तरह देखा? कैसे थे वो घर में? बर्ताव कैसा था उनका? बहुत ही मिलनसार। बहुत ही प्यार वाले, बहुत ही दिलदार। अच्छा। बहुत ही स्ट्रेट किस्म के आदमी। अच्छा। जैसे भगवान उस जमाने में इस टाइप के इंसान को बना के वो जो खाका जो था वही फेंक दिया, तोड़ दिया। ऐसे लोग अभी बनते नहीं है। क्या बात। देखिए बहनों भाइयों, बीवी हो तो ऐसी, हस्बैंड होते तो ऐसे। अच्छा, लेकिन काम उनके पास इतना रहता था कि परिवार के लिए कभी समय मिलता था उनको? काफी मिल जाता था क्योंकि जास्ती करके वो घर से काम करते थे। कंपोजिंग वगैरह सवेरे हसरत जी आया करते थे घर पे 9 बजे में। अच्छा, जिस तरह शंकर म्यूजिक रूम में रिहर्सल वगैरह करते थे, काम करते थे, तो ये घर पे करते थे? किशन जी घर से ही करते थे और प्रोड्यूसर्स वगैरह भी घर पे ही आया करते थे, स्टोरी स्टेशन ये वो। और खाली रिकॉर्डिंग के तौर पे वहाँ जाना पड़ता था। अदरवाइज ही वाज वेरी क्लोज टू द चिल्ड्रन। बच्चों के साथ बहुत लगाव था। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 3 बच्चे। 3 बच्चे हैं ना? 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। एक बेटी। और बेटी का नाम है
उन्होंने अपना फेवरेट राग पे रखा है भैरवी। और बेटे? बड़े का नाम है चैतन्य। चैतन्य। और छोटे का? छोटे का नाम है योगेश। अच्छा, अब इनमें से किसी को गाने का शौक है? सुनने का बहुत शौक है। गाते हैं, ऐसे अच्छा गा लेते हैं, लेकिन प्रोफेशनली they don't want to enter the field। अच्छा। कुछ और बताओ कि जय के बारे में। उनका नेचर ऐसा था, कि जो भी हमारे घर पे आता था, जैसे कोई भी सवाल लेके आता था, कोई भी खाली हाथ नहीं गया मेरे घर से। अच्छा। और शायद उनकी वही अच्छाई अभी तक हम लोग को प्रोटेक्ट कर रही है। हिज फैमिली लुकिंग आफ्टर, उनकी गुडविल जो बनाई थी उन्होंने। और मैं हमारे सभी सुनने वालों की तरफ से और अपनी तरफ से भी पल्लवी ये जरूर कहूंगा कि हम सब तुम्हारे साथ रोए थे, बहुत दुखी हुए थे जब वो इतनी कम उम्र में चले गए। सिर्फ 39 उम्र थी उनकी। बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है, बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है, बरसता है जो होते वो सावन याद करता है, बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है। कभी हम साथ गुजरे इन सजनी राह गुजारों से, खिजा के भेष में गिरते हैं अब पत्ते चनारों से, ये राहें याद करती है, ये गुलशन याद करता है, बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है, बरसता है जो होते वो सावन याद करता है, बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है। बहनों और भाइयों, संगीत के सितारों की महफिल में अब आने वाली है शंकर जयकिशन की वो आखिरी रचना जो एशिया भर में मशहूर हिट परेड प्रोग्राम गीतमाला की सालाना संगीत श्रेणी की चोटी तक पहुंची। वो धुन थी फिल्म अंदाज की और साल था 1971। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओढ़ने ओढ़ने हो, 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 ओढ़ने ओढ़ने हो। चांद तारों से चलना है
याद है कि गीतमाला में शंकर जयकिशन की कामयाबियों के वर्षों में एक बार मैंने उस प्रोग्राम की एक जुबली पर शंकर जी को बुलाया था और उन्होंने जो शुभकामनाएं दी थी उस प्रोग्राम को, उसका एक बड़ा छोटा सा हिस्सा मैं आपको सुनवाता हूँ, सुनिए। अमीन साहब, मुबारक हो आपको गीतमाला, बहुत बहुत मुबारक हो। ये प्रोग्राम जो आपने किया है सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे म्यूजिक के लिए सारी दुनिया के अंदर आपने इसको पेश किया है और हमारे म्यूजिक की जो सेवा की है और म्यूजिक को लोगों के सामने आपने सुनाया है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी दुआएं हैं आपकी तबीयत अच्छी रहे और आपको इससे भी ज्यादा तरक्की मिले और भगवान आपको सक्सेस दे। शंकर और जयकिशन का क्या जबरदस्त ग्रुप हुआ करता था वानोर भाइयों, मगर उस ग्रुप के मर्दों में देखिए अब कोई भी बाकी नहीं रहा, न राज कपूर, न मुकेश, न रफी, न हसरत और न ही शैलेंद्र। जयकिशन के देहांत की तारीख थी 12 सितंबर 1971 और शंकर हमसे जुदा हुए थे 26 अप्रैल के दिन 1987 में। दोनों चले गए अपने साथियों, अपने कदरदानों, अपनी तर्जों को छोड़कर, और संगीत की दुनिया की कई बसंतें पतझड़ में बदल गई। संगीत के सितारों की महफिल के पिछले प्रोग्राम में भी और आज भी शंकर जयकिशन की सुरमरी दास्तान सुनाता तो जा रहा हूं, मगर भाई मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि हमारी महफिल की ये दास्तानें आपको कैसी लग रही हैं। भाई मुझे ईमेल करके बताइए ना इस पते पर, अमीन सायानी यानी AMEEN @gmail.com। फिर सुनेंगे, अमीन सायानी @gmail.com। अच्छा दोस्तों, इन दो प्रोग्रामों में यानी पिछले प्रोग्राम में और आज आपने शंकर और जयकिशन की बोलती हुई आवाजें भी सुनी और शंकर साहब की बजाई हुई पियानो पर एक धुन भी सुनी, लेकिन अब तक आपने कहीं भी कभी भी ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन आपका ये दोस्त अमीन सायानी आपको जयकिशन की गाती हुई आवाज भी सुनवाएगा। बहनों भाइयों, ये आवाज जयकिशन के देहांत के कुछ अरसे बाद पल्लवी ने मुझे दी थी और मैंने आज तक उसे टेप पर संभाल कर रखा हुआ है। टेप बहुत पुराना है और आवाज कई वर्षों से इस दुनिया में नहीं है, आप तो जानते ही हैं, मगर लीजिए खास आपके लिए मैं जयकिशन की उन्हीं के अपने घर में रिकॉर्ड की हुई, उन्हीं के बजाए हुए हारमोनियम के साथ गाई हुई गजल पेश करना चाहता हूं। आप सब जरा खामोश हो जाइए बहनों भाइयों और सुनिए जयकिशन की गाती हुई आवाज।
देह में आग लगी है, मध्यम मध्यम आज भी है, सदियाँ गुजरी उनके बिछड़े, दर्द का आलम आज भी है, सदियाँ गुजरी। अब तो जमाना बीत गया, शंकर और जयकिशन की आवाजें खामोश हुए, मगर उनके दिल की धड़कनें, उनकी कल्पना के रंग अभी तक महफूज हैं उन सारे सुहाने सुरीले गीतों में जो ये दोनों संगीत के मस्ताने शहजादे हमारी तन्हाइयों को दे गए। आए बहार बन के लुभा कर चले गए, आए बहार बन के लुभा कर चले गए, क्या राज था जो दिल में छुपा कर चले गए, क्या राज था जो दिल में छुपा कर चले गए। रुला कर चल दिए एक दिन हंसी बन कर जो आए थे, रुला कर चल दिए एक दिन हंसी बन कर जो आए थे, चमन रो रो के कहता है, चमन रो रो के कहता है, कभी दिल मुस्कुराए थे, रुला कर चल दिए एक दिन हंसी बन कर जो आए थे। सजनवा बहरी हो गए हमार, चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाँटे, चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाँटे, भाग ना बाँटे कोई, करमवा बहरी हो गए हमार। और संगीत के सितारों की महफिल में शंकर जयकिशन को आखिरी सलामी देने के लिए हम लेंगे सुरों की मलिका लता मंगेशकर का सहारा। लता जिनकी यादों में भी शंकर और जयकिशन हमेशा हमेशा जिंदा रहेंगे। जरा सुनिए तो कि जयकिशन के देहांत पर लता जी ने क्या कहा था। जीवन और मरण तो विधाता की मर्जी होती है, लेकिन जयकिशन के चले जाने पर यूं जरूर लगा कि ये तो भाई बेहद नाइंसाफी हुई है। बड़ी कम उम्र में उनके जिगर ने उन्हें धोखा दे दिया और अपने दोस्तों, अपने साथियों, अपनी माँ, अपनी पत्नी, अपने परिवार, सबकी कोशिशों और दुआओं के बावजूद जयकिशन हम सबको छोड़कर चले गए। तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, कोई देखे कोई देखे बन के तकदीरों का मिट
दोस्तों, शंकर जयकिशन के 2 प्रोग्राम आपने इतने प्यार से सुने, इसके लिए अमीन सायानी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है और वादा करता है कि संगीत के सितारों की महफिल के हर प्रोग्राम में आप कोई न कोई गहरी बात जरूर पाएंगे, कभी गुजरे हुए कल की तो कभी जीते जागते आज की। तो आइएगा हर बार इस महफिल में, आपके आने से ही तो भाई ये महफिल महकती रहेगी।